ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। यूएस ने सैनिकों की मौत का बदला लेना यहां पर शुरू कर दिया है। ईरान के कई ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से बम बरसाए गए हैं। ईरान की सैन्य क्षमता को निशाना बनाया गया है। तो अब यहां पर ईरान को कमजोर करने की और कोशिशें करता हुआ अमेरिका यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो रुकता हुआ अब यहां पर नजर नहीं आ रहा है। सैनिकों की मौत के बाद नाराजगी यहां पर साफ तौर पर अमेरिका की सामने आ गई। तो कुल 16 सैनिक अब तक अमेरिका के मारे जा चुके हैं और जो नया नुकसान हुआ है वो 2 सैनिकों की मौत का हुआ है। तो इधर ईरान वर्सेस अमेरिका में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, 10 बड़ी बातों से आपको यहां पर हम रूबरू कराते चलते हैं। लगातार 8वां दिन है जब ये युद्ध चल रहा है और मिडिल ईस्ट में लगातार 8वें दिन इस तरह की बमबारी यहां पर देखने को मिल रही है। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है यहां पर ईरान ने। इसके अलावा कुवैत में फ्यूल सप्लाई डॉक जो था उसको भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया। बहरीन में डेटा सेंटर को नष्ट करने का दावा भी ईरान कर रहा है। इसके अलावा जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि अब हो चुकी है। अमेरिकी सैनिकों की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप ने दुख तो जाहिर किया ही है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश के बाद ईरान पर जोरदार अटैक भी शुरू हो चुके हैं। IRGC के जो ठिकाने हैं अब उस पर यूएस ने हमले शुरू कर दिए हैं। अपने नागरिकों के लिए अमेरिका ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और अलर्ट जारी करते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से सावधानी बरतने को कहा है। तो यहाँ पर अब लगातार स्थिति जो है तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है और अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। नजीर मसूदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नजीर, यहाँ पर अब जब अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत यहाँ पर हो गई है, बड़ा नुकसान उसके लिए हुआ है, तो अब अमेरिका एक बार फिर से हमलों को और तेज करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सवाल वही है कि क्या कहीं कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो भी रही है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ तनाव बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। देखिए, बज़ाहिर लग रहा है कि मिडिल ईस्ट बदले की आग में जल रहा है। ईरान बदला लेना चाह रहा है और बदले की जो आग है उसमें उन्होंने जो खाड़ी के देश हैं, चाहे बहरीन हो, कुवैत हो, जॉर्डन हो, इस पे जितने भी अमेरिकी ठिकाने हैं उन पे हमला किया। और कल का जो हमला था बहुत ही गंभीर था, जिसमें 2 अमेरिकी सेना के जवान जो मारे गए, एक अभी भी लापता है, कहीं एक जख्मी है जिनको इलाज के लिए लिया गया है। और अमेरिका के लिए कोई छोटा नुकसान नहीं था। ईरान ने हमले किए, वो कह रहे थे सारे जो उनके मिसाइल उनको गिराया जा रहा है एयर डिफेंस की तरफ, लेकिन लगे जिस तरह नुकसान हुआ, जानी नुकसान हो, तो उस तरह के ईरान का जो हमलावर है या पलटवार है वो किस तरह काफी कारगर है और न सिर्फ अमेरिकी बेसिस को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि अमेरिकन जो सर्विस पर्सनल है, जो सेना के लोग हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। और अब तक 16 अमेरिका के जो सर्विस पर्सनल है, सेना के लोग मारे गए और कहीं एक जख्मी हुए। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई आसान बात नहीं है। और अमेरिका में लोग इससे कैसे देखें, आप क्यों, जो एक जंग थी, आपने खुद एक वॉर ऑफ चॉइस बनाया, क्यों वहां गए? और वहां काफी मुखालफत हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसीलिए उन्होंने पलटवार का हुक्म दिया। और लगातार रात से ही कई जगहों पे, खास तौर पे सिरिक हो, कसम हो, बंदर अब्बास हो, बड़ी तादाद में जो हमले हो रहे हैं क्रूज मिसाइल के जरिए अमेरिका तरफ से ईरान पे, और ईरान बज़ाहिर पलट। बिल्कुल नजीर, और आप जो बात कह रहे हैं वो बड़ी बात है अपने आप में कि अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अमेरिका में खुद इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को विरोध लगातार झेलना पड़ रहा है। उनकी रैंकिंग जो है वो भी काफी नीचे आई है, जिसका नतीजा उन्हें मिड टर्म इलेक्शन में उससे उन्हें भुगतना पड़ सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ नजीर, यहाँ पर कुछ और नए अपडेट सामने आ रहे हैं, उनसे भी दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। अमेरिका ईरान जंग पर एक और बड़ा अपडेट सामने आया। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को यहाँ पर चेता दिया है, कहा है कि अमेरिकी सेना को इलाका छोड़ना होगा, अमेरिकी सेनाओं को तुरंत इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। तो खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो तनाव बना हुआ है उस पर दोनों देश अपनी अपनी यहाँ पर एक तरह से वर्चस्व कायम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों अपना दावा यहाँ पर ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ईरान ने एक बार फिर से अमेरिकी सैनिकों को चेताया है, कहा है कि इलाका उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। और इस सब के बीच में बड़ी खबर यहाँ पर यह भी सामने आई है कि किस तरह से जंग के बीच में अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। अमेरिकी अधिकारियों को चीन और रूस पर यहाँ पर शक हुआ है। ईरान को खुफिया जानकारी देने का शक गहराया है चीन और रूस के ऊपर ईरान की मदद करने का।
जॉर्डन के एयरबेस पर ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका के अधिकारियों ने ये शक जाहिर किया है कि चीन और रूस ईरान की मदद यहां पर कर रहे हैं, खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं, इस तरह का शक हुआ है। तो यहां पर मुस्तफा खामनेई की को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। दुश्मन को सबक सिखाएंगे, मुस्तफा खामनेई ने ये बात यहां पर साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम हर आक्रामकता का जवाब देंगे। तो जो नए आयतुल्ला हैं यहाँ पर, वो सीधे तौर पर अब अमेरिका को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्तफा की अमेरिका को सख्त चेतावनी है, अमेरिकी हमले नहीं रुके तो सबक सिखाएंगे, ये वो कह रहे हैं। और ऐसा सबक मिलेगा जिसे दुश्मन भूल नहीं पाएगा। जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा ईरान। तो राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर बेकार और अमान्य है, ये भी मुस्तफा कह रहे हैं। और साथ ही कह रहे हैं कि अमेरिका ने समझौते का सम्मान नहीं किया है और दुश्मन को कमजोरी दिखाना सबसे बड़ी यहाँ पर भूल थी उनकी। लोगों से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की भी अपील मुस्तफा खामनेई करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान पर हर हमले का हम जवाब देने में सक्षम हैं। तेहरान अपना रुख मजबूती से कायम रखेगा, अब कोई दबाव की नीति यहाँ पर नहीं चलेगी। तो यहाँ पर मुस्तफा खामनेई ने रुख साफ करते हुए ये कह दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। नज़ीर मसूदी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नज़ीर, यहाँ पर मुस्तफा की जो चेतावनी है ये अपने आप में कई तरह की संदेश देती हुई नजर आ रही है, कई तरह का इशारा करते हुए नजर आ रही है। वो कह रहे हैं ऐसा सबक मिलेगा कि दुश्मन भूल नहीं पाएगा। और एक तरह से मुसाबा की जो ये एंट्री है या जिसे कहा जाए कमबैक है, वो भी यहाँ पर जाहिर करता है। देखिए, आयतुल्ला सईद मुज्तबा खामनाई का जो स्टेटमेंट है, बज़ाहिर वो अभी जब तक से वो सुप्रीम लीडर बने कभी लोगों को अभी तक नहीं देखे गए, पब्लिक में नहीं आया। लेकिन उनके स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके एक्स पोस्ट पे आ रहे हैं, दूसरी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। उसमें काफी साफ चुनौती दी, कहा कि अमेरिका ने जो पालन नहीं किया, जो एमओयू रजिस्टर नहीं हो, तो इसलिए तो उसको सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह वो हमला कर रहा है ईरान पे, महाराज, और जो भी हमला होगा उसका जवाब दिया जाएगा। हरमुज तो बात है कि लग रहा है कि ये अमेरिका फंस चुका है इस जंग में, क्योंकि ईरान जो है उससे न सिर्फ क्षमता है बल्कि कुर्बानी देने का भी जज्बा है। वो कोई भी कुर्बानी या नुकसान उठाने के लिए तैयार है, इसीलिए वो रुकता नहीं है। लेकिन दोनों जो देश हैं, चाहे अमेरिका हो ईरान, वापस नहीं जाना चाहते हैं। जो मार्च की जो जंग थी, पूरी ऑल आउट वॉर थी, शायद उस पर नहीं जाना चाहते हैं। धमकियों के बावजूद भी वो जो रेड लाइन है अभी क्रॉस करना नहीं चाहते हैं। लेकिन 2 जो सोल्जर्स के अमेरिका के मारे जाने की जॉर्डन में ईरानी क्रूज हमलों में जो हुआ, उसने हालात को काफी गंभीर बनाया। अगर शायद संयम न होगा तो शायद हालात कुछ भी खराब हो सकते हैं। जिस तरह आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई ने अपने जो ट्वीट में धमकी भी दी है अमेरिका के लिए, कहा कि एक सबक सिखाया जाएगा अमेरिका को। और ये सिर्फ सुप्रीम लीडर ही नहीं कर रहे हैं, ईरान का हर एक जो लीडर है, पर्टिकुलरली जो IRGC के जो दूसरे जो मिलिट्री लीडर्स उनके हैं, उन्होंने साफ बताया कि न सिर्फ अमेरिकी हमलों पे कर रहे हैं बल्कि जो खाड़ी के देश अमेरिका का सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। और कई जगहों पे ये भी धमकी दी कुछ मुल्कों में कि वहाँ लोग उन इलाकों को खाली। कुल मिला के जो हालात हैं दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। लेकिन यही लग रहा है कि दोनों देश शायद वो मार्च की जंग में दोबारा वापस नहीं जाना चाहते हैं, धमकी और जवाबी धमकियों के बावजूद। बिल्कुल अजीब, बने रहिए। इस सब के बीच में अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उससे भी यहाँ पर रूबरू करा देते हैं। अमेरिकी अधिकारियों को चीन और रूस पर शक और ज्यादा गहरा गया है। ये शक हो रहा है कि ईरान को खुफिया जानकारी चीन और रूस जैसे देश देते हुए नजर आ रहे हैं। जॉर्डन के एयरबेस पर ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की जो मौत हुई है, उसके बाद अमेरिका के अधिकारियों ने ये शक जाहिर किया है कि रूस और चीन से इंटेलिजेंस मिलने का यहाँ पर शक है। नजीर, ये बात जब पिछली बार युद्ध बड़े स्तर पर चला था तब भी सामने आई थी और ये शक तब भी अमेरिका को हुआ था। अब जब यहाँ पर 2 सैनिकों की मौत हुई है तब ये जो शक गहराया है, इसके पीछे का आधार क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? देखिए, इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि ईरान और रशिया के ताल्लुक हैं, डिफेंस संबंध है, ये इसके साथ चाइना के साथ भी है, दो राय नहीं है। और दोनों जो मुल्क है अमेरिका के दोस्त नहीं है और जंग में अमेरिका का साथ नहीं देंगे। और जाहिर सी बात है जैसे तैसे तो साथ तो ईरान का ही देंगे, ये कोई जकी छुपी बात नहीं है। और अमेरिका को जब भी मौका मिलेगा वो कर रहा है। जिस तरह अमेरिका ने यूक्रेन में खुल के साथ दिया हर तरह से ताकि रशिया को हराया जाए, रूस को हराया, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ, इतने साल जंग हुए, तो जाहिर सी बात है अमेरिका, जो रशिया हो या चाइना हो, वो कहते हैं ये बॉक डाउन हो जाए, हार जाए ये जंग। और जो अभी तक हुआ, कम से कम जीत के कहीं आसार नहीं है अमेरिका के इस जंग में, और हर दिन किसी न किसी तरह का नुकसान उठा रहा है। और जो उनकी बेसिस हैं वल्नरेबल बन रहे हैं पूरे जो खाड़ी के देशों में, और खाड़ी के देशों को भी आप खास साफ लगा है कि अमेरिकन बेसिस उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नुकसान है और सबसे बड़ा धचका है। बिल्कुल। कुल मिला के अगर वो इस पे रशिया हो या चाइना उस पे शक कर रहे हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, कोई नई बात नहीं है। और जाहिर सी बात है वो दोनों मुल्क ईरान का साथ दे रहे हैं, चाहे खुफिया हो, चाहे सामान के हिसाब से हो, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात। बिल्कुल नज़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तो तनाव बढ़ता हुआ ही यहाँ पर नजर आता है, लेकिन अब यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूयॉर्क के मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी, उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क दौरे पर आए तो गिरफ्तार कर लेंगे। ये कह रहे हैं ज़ोहरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, नेतन्याहू को लेकर। नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर न्यूयॉर्क में कानूनी मंथन लगातार चल रहा है। सितंबर में नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा